बिजनेसमैन थे और बहुत खुशहाल थे। मैं उनकी इकलौती नूरे नजर थी। मुझसे बहुत प्यार करते थे। बिजनेस के सिलसिले में एक बार परदेस गए तो वहाँ एक अलबेली हसीना को पसंद कर लिया। इसी के साथ जिंदगी बताने की आरजू में अपना बिजनेस समेटकर अमेरिका शिफ्ट हो गए और अमेरिकी लड़की मारिया से शादी कर ली और अपनी खानदानी बीवी यानी मेरी वालदा को तलाक भिजवा दी। इस सदमे से वो बीमार पड़ गईं। होना तो ये चाहिए था कि अब्बू जुदाई का दाग देने की बजाय साथ निभाते। ऐसा ना हुआ और तलाक का सदमा मेरी मां के लिए तकलीफ दे साबित हुआ। वो बिस्तर से लग गईं। उन दिनों 6 बरस की थी। अम्मी सोच भी ना सकती थी। सबने समझाया मगर किसी के समझाने का असर ना हुआ और इसी आलम में 6 महीने के बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गईं। मैं 12 बरस की थी जब वालदा ने दागे मुफारकत दिया। मेरी खातिर ताया ने अब्बू को इत्तला दी। वो मुझे लेने नहीं आए बल्कि ताया को मेरा सरपरस्त मुकर्रर कर दिया। शुरू के 2 साल ताई के पास रही लेकिन बहुत अफसरदा रहती थी। तभी मामू और ममानी आए और मुझे अपने हमरा ले गए। ताई सख्त मजाज थीं जबकि ममानी नरम दिल खातून थीं। वो मुझसे प्यार करती तो मेरा दिल बहल जाता था। मामू के घर में 7 बरस रही और एफए तक पढ़ा। ताया से मशवरा करने के बाद मामू ममानी ने अपने बेटे बुलंद इकबाल से मेरी मंगनी कर दी। मंगनी पर ताया आए तो कहने लगे कि मैं माहम को साथ ले जाऊंगा और अपने घर से उसकी रुखसती करूंगा। मैं भी यही चाहती थी। ताया अब्बू का अंदिया पाते ही एक गर्ल्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। लिहाजा मैंने तजवीज़ दी कि मुझे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहने की इजाज़त दे दें। ताई ने इस तजवीज़ की भरपूर तायद की। 1 साल सुकून से गुजर गया। फाइनल ईयर में थी कि एक रोज मामू और ममानी का खत आ गया। लिखा था, बुलंद इकबाल को तालीम के सिलसिले में 2 साल के लिए बैरूने मुल्क जाना है। हम चाहते हैं उसके जाने से पहले माहम को रुखसत करके घर ले आएं। खत पढ़कर परेशान हो गई। फाइनल ईयर में कौन तालिब इल्म कॉलेज को खैरबाद कहना चाहेगा। ताई ने खत दिखाया और मुझसे बात की तो मैंने कहा कि मुझे तालीम मुकम्मल करने दें, शादी बाद में हो जाएगी। मुमकिन है पढ़ाई का बहाना हो और वो तुम्हारे लड़के को पसंद ना करती हो। बेहतर है कि खुद आकर उससे बात कर लो। ताई के भड़काने पर ममानी बददिल हो गईं। मामू से कहा कि लड़की हॉस्टल में रहती है, शायद आजाद ख्याल हो गई है। बुलंद इकबाल ने भी सुन लिया कि माहम ने शादी से इनकार कर दिया है। उसने खुद मुझसे मिलने का इरादा कर लिया ताकि असल हकीकत जान सके। वालिदैन से बताए बगैर मुझे टेलीफोन किया और बैरूने मुल्क आज़िम सफर होने से कबल मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। कुछ सोचकर मैं इनकार ना कर सकी। मैंने उससे कहा कि यहाँ बात नहीं हो सकती, वार्डन इजाजत नहीं देंगे। बेहतर है कि कल सुबह कहीं बाहर चलकर बात कर लें। दूसरे रोज सुबह उसने फोन किया कि तुम फुलां जगह आ जाओ, मैं तुमको साथ ले लूंगा। बुलंद इकबाल मेरा मुंतजिर था। वहीद हमें अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद दूसरे कमरे में चला गया ताकि हम सुकून से बात कर सकें। उसे मैंने यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ताया अब्बू चाहते हैं कि मैं फाइनल ईयर मुकम्मल कर लूं। मैं 2 साल तो क्या तुम्हारा उम्र भर इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन शादी तुम ही से होगी। तुम मेरी बचपन की चाहत हो। ये मुलाकात मेरे लिए किसी फतह से कम ना थी। एक बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी। हमारी मुलाकात को 1 माह गुजरा था कि उसके दोस्त वहीद का फोन आ गया। मैं कदर जज्बाती हो गई। माहिम साहिबा, आपका कजन मेरे घर आया है और एक आखिरी मुलाकात की इल्तिजा कर रहा है। वहीद की गाड़ी को पहचानती थी, फौरन जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैं बुलंद इकबाल की जुदाई के सिवा कुछ और सोच नहीं पा रही थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वहां कोई ना था। वहीद ने मुझे धोखे से बुला लिया था। नीम मर्दा और तबाह हाल
जब हॉस्टल पहुंची तो सबसे पहले ममानी को फोन किया। उन्होंने बताया कि बुलंद इकबाल कल शब की परवाज से बैरून मुल्क चला गया है। तब मेरी ऐसी हालत गैर हो गई जैसे किसी ने जिस्म से रूह निकाल ली हो। मैं अब तन्ने मुर्दा का बोझ उठाए सुसक रही थी। अफसोस था वहीद पर एतबार करके क्यों मैंने इतनी बड़ी हमाकत की। वक्त हर दुख का मुरहम होता है, लेकिन इंसान अपनी गलती की सजा पाता है। मुझ बदनसीब के साथ भी यही हुआ कि जीती थी। कोई हल समझ में ना आया तो मैंने खाला जान को फोन किया जो शेखुपुरा में रहती थीं। कहा कि चाहती हूँ आपके पास आ जाऊं। अगले रोज वो हॉस्टल आ गई। ताया को फोन करके बताया कि खाला लेने आई हैं। मैं खाला के हमरा शेखुपुरा आ गई। हकीकत हाल बताए बिना चारा ना था। तमाम रोदात कही कि कैसे मेरे साथ धोखा हुआ। खाला बेचारी बेवा थीं और एक जवान बच्ची की माँ थीं। अब मुसीबत में मेरा साथ देने के सिवा उनके पास कोई चारा ना था। फिर वो भयानक रात आ गई जब मैंने एक मासूम जान को जन्म दिया और जान कली की अजियत से दुचार हुई। करदा जुर्म को हरफे गलत की तरह मिटाने का वक्त आ गया था। कब्रिस्तान खाला के घर के करीब ही था। खाला ने कहा, माहम तुम्हारा मेरा साथ यहाँ तक था, तुम्हें नहीं रख सकती। इस बच्चे को सुबह से पहले कहीं गायब करना होगा। उन्होंने कहा, फजार का वक्त है, इसको ऐसी जगह रखाते हैं कि जहाँ से लाजमन नमाजियों का गुजर हो। मगर इसी वक्त अजान की खातिर मौज़िन को मस्जिद की जानिब आते देखकर खाला ने रास्ता बदल लिया और वो तेजी से कब्रिस्तान के अंदर घुस गईं। हमारे पास अल्लाह की एक अमानत है, इसको तुम्हारे सिपर्द करने आए हैं। ये कहकर टोकरी उसकी तरफ बढ़ा दी। वो उम्र रसीदा शख्स था, बात समझ गया। उसने टोकरी थाम ली और कहा, अब निकलो जल्दी इधर से। ट्रांसक्रिप्शन। इतनी बड़ी मुसीबत के वक्त खुदा ने किसी को फरिश्ता बनाकर भेज दिया था। उसने टोकरी को इमाम मस्जिद के हवाले किया। तब कब्रिस्तान के गौरकन आगे आए और बोले, बच्चा हमको दे दें, हमारे यहाँ औलाद नहीं है, उसे बहू पाल लेगी। इमाम साहब ने बच्चा गोरकन के हवाले कर दिया। वो बराबर ताई और ममानी को तसल्ली देती थीं कि फिक्र ना करना, माहम मेरे पास है और पर्चों की तैयारी कर रही है। उन्होंने साथ दिया तो मैंने इम्तिहान दिया। इम्तिहान से फरागत के बाद खाला ने मुझे ताया के घर पहुंचाया और फिर मेरी शादी बुलंद इकबाल से हो गई। आज मेरे बच्चे जवान हैं, उनकी खुशियां देखती हूँ, मगर वो रात और वो दाग भूलता नहीं। लाख चाहा शौहर से उसके दोस्त की कमींगी का हाल कह दूं, मगर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जानती हूं उसके बाद उनकी खुशियों को भी घुन लग जाएगा।